नमस्कार बच्चों। आइए हम बीएड की साइकोलॉजी की कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए। और ये जो कंसेप्ट्स हैं वो आप अगर समझ लेते हैं तो फिर आपको पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस हैं वो स्टेजेस आप आराम से समझ लेंगे। तो आज हम अपना फोकस करेंगे वीडियो का उन 4 कंसेप्ट्स पर जो हमें पियाजे की 4 कॉग्निटिव स्टेजेस को समझने के लिए जरूरी है। पहली कंसेप्ट है स्कीम्स। स्कीम इंग्लिश का वर्ड है, इसको आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं। और स्कीम्स आपने समझी होंगी, हम अपने डेली लाइफ में स्कीम शब्द का यूज करते हैं। और स्कीम का मतलब है सिंपल कोई एक योजना, भविष्य की कोई एक योजना। और इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टमेटिक प्लान है फ्यूचर एक्शन के लिए वही स्कीम है। जो हमारा सिस्टमेटिक प्लान है किसी भी फ्यूचर एक्शन के लिए वही हमारी स्कीम्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है, तो रेस्टोरेंट में जाते समय आपके मस्तिष्क में वो सारी स्टेप्स आएंगी जो इस एक्शन को पूरा करेंगी। ठीक है, आपके घर से निकलने से लेकर और वहां जो रेस्टोरेंट में आप खाएंगे उसका पेमेंट करने तक कि जो सारी स्टेप्स हैं वो आपके दिमाग में प्रकट होंगी। क्यों प्रकट होंगी? क्योंकि ये आप एक ऐसा एक्शन करने जा रहे हैं जो आप पहले कर चुके हैं। तो स्कीम्स में हम उस एक्शन को समझते हैं जिसको पहले किया जा चुका है और उसको रिपीट किया जा रहा है। तो स्कीम्स का सिंपल मीनिंग है ये वो मानसिक संरचना है जिसको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये रिपीटेटिव एक्शन हो जाएगा। तो स्कीम्स के बारे में सिंपल आप समझिए कि ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लान है फ्यूचर एक्शन के लिए। अब जैसे रेस्टोरेंट की बात हम करते हैं, तो रेस्टोरेंट के लिए जब आपने योजना बनाई, मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ योजना बना रहे हैं, तो पहला स्टेप ये होगा कि सभी दोस्त एक जगह इकट्ठे होंगे। आप अपनी बाइक से जाएंगे और बाकी दोस्त अपनी बाइक से आएंगे और एक कोई ऐसा पॉइंट आपने सेलेक्ट कर रखा होगा जहां पर सभी फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे। वहां से वो सारे फ्रेंड्स उस रेस्टोरेंट की तरफ चलेंगे जिस रेस्टोरेंट पर आपको जाना है। अब आपके मानसिक संरचना में ये आ चुका है कि जब आप रेस्टोरेंट पर जाएंगे तो चूंकि आप दोहरा रहे हैं इस एक्शन को, पहले भी आप उस रेस्टोरेंट में जा चुके हैं, तो ये स्कीम इसलिए बनती है क्योंकि आपने उस एक्शन को अब दिखाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए रिपीट करने की सोची है। अब जब आप वहां जाएंगे तो आपके दिमाग में पूरा पिक्चर आएगा कि रेस्टोरेंट का गेट इधर है, आप इधर से एंट्री करते हैं, उसका काउंटर यहाँ पर है, टेबल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, उनका किचन इस साइड में है या सर्विंग जो कॉर्नर है वो इस कॉर्नर में है। तो ये सारी चीजें आपको पता है पहले से ही, इसी को आप रिपीट करने जा रहे हैं। आप जाएंगे और आप एक टेबल पर सभी फ्रेंड्स बैठ जाएंगे। इसके बाद वेटर आएगा, वेटर आपसे पूछेगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। आप मीनिंग को हो सकता है कि उसको स्टडी करें और मीनिंग को स्टडी करने के बाद ऑल फ्रेंड्स डिसाइड दैट दे वुड प्रीफर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी सर्व्ड टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर ईटिंग अप ऑल what you have ordered for, then you will go to the counter and the counter will be collecting your bill, putting your bill and collecting your payment. After making payment, the friends will go out and from there they will disperse in their directions and their various places. This is one action which you had planned very systematically, and the completion of plan is the formation of a scheme. This is one example. आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको
कॉलेज आना है, बीएड की क्लास अटेंड करनी है। तो आप बीएड की क्लास अटेंड करने के समय जब आप निकलते हैं घर से तो आपके दिमाग में क्या आता है कि आप अपनी ड्रेस लगाएंगे और ड्रेस लगाने के बाद आपको पर्टिकुलर चौराहे पर या पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है जहाँ से आपको ई रिक्शा पकड़ना है। ई रिक्शा से पता है आपको किस जगह पर आपको ड्रॉप करेगा वो, और वहाँ से आप फिर कॉलेज के लिए कौन सी गली में किस तरफ मुड़ेंगे ये पता है, और फिर आपको कॉलेज का गेट पता है, कॉलेज की गेट की सीढ़ियाँ, गेट के बाद सीढ़ियाँ पता है, सीढ़ियों से आप अपनी क्लास आपको पता है और आप अपनी क्लास में बैठ जाते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। तो ये भी एक स्कीम है, ठीक है। तो स्कीम्स के बारे में इन दो एग्जाम्पल्स से आप ये क्लियर कंसेप्ट कर सकते हैं कि स्कीम कुछ नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक प्लान है जो हम अपने फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं, और ये दोहराया जा सकता है, रेपिटेटिव इन नेचर होता है, और इसको हम ये हालांकि है एक मानसिक संरचना ही, माइंड में ही ये सारी चीजें बनती हैं, मस्तिष्क में सारी चीजें बनती हैं, लेकिन हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये है स्कीम्स के बारे में। मुझे विश्वास है आपको स्कीम्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या है? ये भी एक मानसिक संरचना है, ठीक है। दोनों ही मानसिक संरचनाएं हैं। इस मानसिक संरचना को हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसको व्यक्त नहीं करते तो क्या करते हैं? इसको हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब है इसको हम सामान्यीकरण की प्रक्रिया से पूरा करते हैं। सामान्यीकरण से मतलब है कि आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो आपकी नॉलेज है, उस नॉलेज में आप कुछ ऐड करें, न्यू इंफॉर्मेशन। सॉरी, जो भी आपकी नॉलेज है, आप यही रखिए, इस नॉलेज से अब मान लीजिए जो भी आपकी नॉलेज है जिसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, वही स्कीमा है, ठीक है। इसमें अंतर क्या है? इसमें हम दोहराते हैं, यहां पर हम दोहराना करते हैं, रिपीट करते हैं, और इसमें हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये स्कीमा है। स्कीमा को आप सिंपल कर लीजिए, कोई ज्ञान, किसी प्रकार की नॉलेज, वही स्कीमा है। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना घटाना आता है, आपको 2+3 आता है 5, या 5+2 आता है 7, तो ये आपका क्या है? ज्ञान है, और ये ज्ञान ही स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा जितने प्रकार के कंसेप्ट्स आपके दिमाग में है, जो बच्चे के डेवलपमेंट के अनुसार चल रहे हैं, वो सारे के सारे स्कीमा कहलाते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्कीम्स आप समझ चुके हैं, स्कीमा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी आपने अपने ज्ञान को निर्मित कर रखा है, वो निर्मित ज्ञान ही आपका स्कीमा है, ठीक है। ये आपका निर्मित ज्ञान ही स्कीमा कहलाता है। इसके बाद बेटा, स्कीमा के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का स्कीमा से जुड़ा हुआ, देखिए स्कीम से स्कीमा जब आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब वो ज्ञान आपके मस्तिष्क में निर्मित हो चुका है और वो कनेक्टेड है, ठीक है। अब एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब होता है ये एडेप्टेशन के लिए एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं इसे, अनुकूलन। वातावरण के साथ एडजस्ट होना ही अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के साथ एडजस्ट होना अनुकूलन है। तो एसिमिलेशन में क्या करेंगे? एसिमिलेशन में मान लीजिए कोई ज्ञान आपके पास है, प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज है, और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम स्कीमा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज में कुछ आप ऐड कर दें, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करें। न्यू इंफॉर्मेशन इस तरह से ऐड करें कि वो जो आपका स्कीमा है उसमें वो जुड़ जाए, फिट हो जाए, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज में कोई नई इंफॉर्मेशन जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है,
ठीक है। इसमें आप कितनी भी इंफॉर्मेशन जोड़ सकते हैं, 1 इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन, 3 इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन जोड़ते जाएंगे प्रीवियस नॉलेज में एक स्कीमा में, वो एसिमिलेशन कहलाएगा। अगर आपने, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपने इसको प्रीवियस नॉलेज के साथ या प्रीवियस नॉलेज को आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। रीस्ट्रक्चर का मतलब है पुनः व्यवस्थित कर दिया, तो आपका नया स्कीमा बनेगा। रीस्ट्रक्चर करने के बाद जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, उस प्रीवियस नॉलेज को आपने रीस्ट्रक्चर किया। जैसे ही आपने रीस्ट्रक्चर किया, ये एक न्यू स्कीमा बन गया, नया स्कीमा। और इस नया स्कीमा बनने को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना है आपको कि एकोमोडेशन और असिमिलेशन ये दोनों एडेप्टेशन है, ठीक है। एडेप्टेशन ही है, असिमिलेशन भी एडेप्टेशन है और एकोमोडेशन भी एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन के 2 प्रोसेसेस हैं। जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उसमें 2 प्रोसेसेस घटित होती हैं। पहली प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, और एसिमिलेशन का मतलब है जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जैसे मान लीजिए इसी नॉलेज को ले लें, आपको जोड़ना आता है 4 + 9 13 है, 3 + 9 12 है, इस तरह से। तो ये आप कंसेप्ट जोड़ते जा रहे हैं। अब अगर आप इसमें ये कंसेप्ट जोड़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े सम भी करते जा रहे हैं, जब तक आप एडिशन एवं सब्ट्रैक्शन के स्कीमा को आगे बढ़ाएंगे, इसमें वृद्धि करेंगे, एसिमिलेशन ही होगा। लेकिन अब मान लीजिए आपने इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, आपने देखा कि मान लीजिए 12 को 3 बार ऐड करते हैं 36 होता है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं यार, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 36 रिजल्ट देगा। ये एकोमोडेशन है। क्यों? क्योंकि आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया उसको और न्यू स्कीमा बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का स्कीमा बना दिया। तो मल्टीप्लिकेशन का स्कीमा बना दिया तो एकोमोडेशन है। तो एसिमिलेशन से एकोमोडेशन जुड़ा हुआ है, पहले एसिमिलेशन होगा फिर एकोमोडेशन होगा, ऐसे करके संग्रह होता है। और पियाजे ने ये समझाया, पियाजे ने ये बताया कि बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसने कंस्ट्रक्ट की थी, अब न्यू इंफॉर्मेशन के लिए उसने अगर रीस्ट्रक्चर कर दिया उस प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, तो इसका मतलब वो एकोमोडेशन की स्टेज में आ गया है और वो अपने वातावरण के साथ एडेप्टेड हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहेंगे। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में कुछ आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जैसे हमने जोड़ने घटाने के एग्जाम्पल लिए, आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो किसी परिस्थिति को समझ चुका है। मान लीजिए किसी पेड़ से कोई फल गिरा और बच्चे के ज्ञान में आ गया कि फल जो है नीचे गिरता है। अब यदि बच्चा फल के अलावा किसी व्यक्ति को वहां बैठा देखे और ये कहे कि भाई संभल के बैठना, आप गिर जाओगे, तो आप गिर जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इस प्रोसेस को पूरा किया, ठीक है। एसिमिलेशन के लिए क्या, उसने प्रीवियस नॉलेज थी, उसी में कुछ ऐड कर दिया, एक फल गिरा, फिर दूसरे प्रकार का फल गिरा, पत्ती गिरी, वो सारी न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसी को अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दे और ये कहे कि भाई आप गिर सकते हो, तो ये जो नई सोच उसके अंदर पैदा हुई, ये जो नई मानसिक संरचना हुई, इसे हम एसिमिलेशन कहेंगे। तो ये 4 कंसेप्ट्स थी, 4 टॉपिक्स थे छोटे छोटे। इनको मैंने इसलिए अलग से वीडियो में सम्मिलित किया है ताकि आप इनमें कोई कंफ्यूजन ना छोड़ें, जिससे कि आपको जो आगे हम अगले वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे, उस पर एक चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में हम 4 स्टेजेस को कवर करेंगे। अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, इजी एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, ताकि आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे समझ में आ जाए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए शाक्य एकेडमी चैनल को। शाक्य एकेडमी है, चैनल मत लिखिएगा, शाक्य एकेडमी। फर्रुखाबाद लिखना चाहे तो फर्रुखाबाद लिख दें तो आपको ये मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको बताइए कि देखिए इस वीडियो पर हम बहुत आसानी से कंसेप्ट को समझ रहे हैं और साइकोलॉजी की कंसेप्ट हमारी क्लियर होती जा रही हैं। और अगर आपके हमें सुझाव मिलेंगे इस नंबर पर 941929
9419254613 पर, तो हम आपके लिए बेहतर वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या किसी तरह की लग रहा है कि कंसेप्ट में कुछ हम और कुछ जोड़ें, तो हम आपके सुझावों पर बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके अनुसार हम वीडियोस को तैयार करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।